एक अधिकार से बोल रहा हूं, मैं भी जगतगुरु रामानंदाचार्य हूं जी। कोई शंकराचार्य इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है जो मेरे सामने 5 मिनट को संस्कृत बोल ले। आपने तो बहुत सारी त्रुटियां भी सुधारी हैं सबकी, जो पीढ़ियों से आगे बढ़ती जा रही थी। जी, मैं भी वो शंकराचार्य, मैं रामानंदाचार्य हूँ। आचार्य 6 प्रामाणिक होते हैं यहाँ, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य और मध्वाचार्य। 6 के अधिकार बराबर होते हैं। जैसे किसी न्याय को निर्णय देने के लिए एक बेंच बनाई जाती है, उसमें 6 सदस्य मान लो बना दिया, तो 6 सदस्यों को समान अधिकार होता है, कोई बड़ा कम बेसी तो नहीं होता। ये उनका भ्रम है, को कहते हैं हम सबसे बड़े हैं, उनका भ्रम है। जैसे हम रामानंदाचार्य हम 70 लाख साधुओं का नेतृत्व मैं अकेले करता हूं, और जहां जहां राम है वहां वहां रामानंदाचार्य है। इतना व्यापक क्षेत्र शंकराचार्य का नहीं हो सकता। मैं भी एक अधिकार से बोल रहा हूं, मैं भी जगतगुरु रामानंदाचार्य हूं। जी, कोई शंकराचार्य इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है जो मेरे सामने 5 मिनट को संस्कृत बोल ले। आपने तो बहुत सारी त्रुटियां भी सुधारी हैं सबकी, जो पीढ़ियों से आगे। अब ज्यादा बात ना करें, नहीं तो गुरुजी अभी धूमकेतु कह देंगे, सो आफत हो जाएगी। सो हम गुरुजी को अभी प्रणाम करके कोई ज्यादा वार्ता नहीं। लोग हमसे कहते आपके पास चमत्कार है, अब तो हमने बढ़िया उपाय सोच लिया। उन्हें हम दिखाते नहीं, हम कहते थे पहले हमारे गुरुजी से निपट लो। हमारे गुरुजी साक्षात ईश्वर हैं, पहले उनसे निपट लो। हम तो छोटे मोटे से बछड़ा हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि गुरुजी धूमकेतु को नहीं, मैं अपने परिकरों को धूमकेतु नहीं कहा करता। अब किनको धूमकेतु कहता तुम जान जाओ। रामभद्राचार्य के कारण, कुमार विश्वास के कारण, मुरारी बापू के कारण, ये राजनीतिक पार्टियों के चमचों, अवधूत चिदानंद, वासुदेवानंद जैसे गर्हित कर्माओं के कारण, विदेशगामियों के कारण, स्त्री कथावाचिकाओं का समर्थन करने वाले मूर्खों के कारण, अभी सुनने में आए सदानंद सरस्वती ने कोई मोदी है, भूपेंद्र मोदी, उसको राजर्षि की उपाधि दे रखी है। ऐसे भ्रष्ट उपाधियों को बांटने वालों के कारण ये सब के सब धर्म के विभिन्न सन के जो निमित्त बन रहे हैं उनको प्रश्रय मिल रहा है, उनको बल मिल रहा है, और हम जैसे शास्त्रवादियों को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन हम कहते थे और हम आगे भी कहेंगे। अब रामभद्राचार्य की ओर हम आते हैं। तम तो साक्षात मतिमंद हसी, साक्षात महाकलि पुरुष हसी, न तो ईश्वर। तव शिष्येण धीरेन्द्र शास्त्रिणा ऐसा उक्ति कथिता तम तो साक्षादीश्वर, मम गुरु साक्षादीश्वर इति तेन कथितः, किंतु अहम न मन्ये। क्लेश कर्म विपाकाशैरपरामृष्टः पुरुषः विशेषः ईश्वरः भवति। तम तो क्लेश गर्हितः, क्लेश कर्षितः, क्लेश गृहीतः। यस्मात् पूर्वाचार्याणां, श्री शंकराचार्याणां, रामानुजाचार्याणां, वल्लभाचार्याणां, मध्वाचार्याणामपि निंदां करोसि, तान मूर्ख कुपथगामी इति कुवाच्यैः आक्षेपयसि, तस्मात् त्वं तु निरयगामी एव। रामभद्राचार्यः कथयति यत् कोऽपि शंकराचार्यः, चतुष्पीठाधिकाः शंकराचार्या अपि रामभद्राचार्यस्य समीपे संस्कृतभाषायां सम्भाषणं कर्तुं न शक्नुवन्ति। शंकराचार्याणां शिष्यापि एतादृशा समर्था सन्ति यद् रामभद्रस्य पाखण्डं खण्डयितुं समर्थाः, क्षणादेव समर्थाः। अहं त्रिदण्डं प्रक्षेपयिष्यामि 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 यदि वारं वारं प्रतिज्ञां कृत्वा अपि अशास्त्रीयमतस्य प्रस्थापनं कृत्वा अपि त्रिदण्डं न त्यजति तदा आरूढपतितः भवति इति मन्ये। रामभद्राचार्यस्य कारणेन अद्य माम् एकः म्लेच्छपदाचरणयुक्तः जनः वेश्यापुत्र इति अकथयत्। अद्य एषा सीमा उल्लङ्घिता। अद्य अहमपि तां दर्शयामि यन्निग्रहाणाम् उक्तिः का करिष्यति। शास्त्र प्रामाण्य रक्षार्थम निग्रहोऽहं भुवि स्थितः, क्षणं तिष्ठ महादुष्ट वाग्दण्डस्त्वां सपाम्यहम्। शृण्वन्तु प्रदिशः सर्वाः सदेवासुरमानवाः, न कोऽपि जगति प्राता शङ्करस्यापराधिनः। यस्मादाचार्यरूपाणां भाससे त्वं विनिन्दनं, तेन पापेन मन्दात्मं विलयं याहि निकृतौ। यस्माद्वर्णानतिक्रम्य व्यभिचारे च विश्यसि, भाग्रजन्मनि त्वं हि जारजो लोकगर्हितः। यस्मात् पुराण विद्वेषं वेद मंत्र प्रघातनं, करोसि शंकरद्रोहं भव तस्मादनम्बरः।
वियुनक्षि यतो विष्णुम रामानंदाम करोसि च विष्णुद्रोहम ततो भुङ्क्ष्व रौरवे पाप पीडितः अहम वित्ता न संसारे कोप्यस्ति सदृशो मया ब्रूसे तस्मान् मृतिं प्राप्य दर्दुरो भव किल्बिषि। भवेत्ते तुलसी व्याली भवेत् गंगा मलाप्लुता भवेद् रामो यमस्तुभ्यं नत्वं साकेत भाग भव अंधो हंकार संयुक्तो भूत्वा त्वं यतिवेशवान् त्रिदंडं धरसे मूढ़ भुङ्क्ता दासुर किल्बिषम् ब्रह्मवाग् वज्रदग्धाय धर्मशास्त्रापराधिने न परित्राणदः कोऽपि भूयाद्वै वचनान् मम भ्रमित्वा जन्मचक्रेऽस्मिन् पीडितस्त्वं मुहुर्मुहुः अध्यस्यसि तदा मंद स्वकृतं भयविह्वलः यस्माद् रामकथाख्याने सिद्धे प्रक्षिप्तवाचकः त्वं ब्रह्महिंसनोत्सृष्टं तस्माद् दण्डं लभस्व हि नराणामधमस्त्वं हि साधूनामधमाधमः हयारि मर्दिनी तंत्र शासनाद् गच्छ दुर्गतिम् निग्रहाख्यागमा सर्वे यदि प्रामाणिका भुवि तेन सत्येन मंदात्मन् सत्यं भूयाद् जीवने यद्यहं निग्रहाचार्यो दिव्या संरक्षितः स्वयं मज्जिह्वा कालजिह्वा स्यात् अवब्रह्मद्दिशो जहि। यस्मादतिचरसि तत्फलं भुङ्क्ष्व प्रत्यारिगृहपदं सवासनगतं द्रक्षं च हारवं क्षप्रेत भुजंग किन्नरकुलं संत्रास्यन्तं सदा नीलं वज्रधरं श्मशाननिलयं पञ्चोनदोर्भिरुतं क्रोधाख्यं प्रमथाधिपं पशुपतिं भूतेश्वरं चिन्तये। श्रीक्रोधाय नमः। ह्रीं क्रोधोपशमः स्वाहा। वीडियो बंद कर रहे हैं, अब इससे ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। रामभद्राचार्य का जो होना है उसको तो अगले जन्म में पता चलेगा। आज उसके कारण हमें वेश्यापुत्र कहा गया है। रामभद्राचार्य ने अपने पूर्वाचार्यों के साथ जो किया है, क्रोध से तपस्या का नाश होता है, लेकिन अब ठीक है, कुछ तपस्या का नाश धर्म रक्षण में भी लगना चाहिए। श्रीमन नारायण।